नमस्कार। आज का जो मेरा विषय है वो है निष्काम भक्ति। जी हाँ, तो भागवत कथा हमें सिखाती है निष्काम भक्ति। भागवत का मूल क्या है? भागवत का मूल विषय है निष्काम भक्ति। भागवत में बार-बार आपको ये शब्द मिलता रहेगा। भागवत ने कहा है कि मेरा मूल विषय है निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति का अर्थ क्या है? अरे भाई, जो आप कर रहे हैं, फिर भी आप नहीं कर रहे हैं। तो निष्कामता यही घटती है जिसमें आपके कर्म में से मैं चला जाए, है ना? आपके काम में जिस दिन कर्ता बोध का अभाव हो जाए, उस दिन निष्कामता बढ़ती है। बहुत लोगों को ना ये समझ नहीं आता कि भाई निष्कामता होती ही क्या है। तो आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, ठीक है ना? देखिए, जैसे कि जिन लोगों ने बेटियां पैदा की हैं, बेटियां बड़ी की हैं, पाली हैं और विदा किया है, तो वो लोग जान सकते हैं कि निष्कामता क्या होती है। जब कोई अपनी बेटी को पालता है तो बेटे की तरह ही पालता है ना। लेकिन एक दिन वह बेटी जब बड़ी हो जाती है और आदमी उसको विदा कर देता है, एक दिन उस बेटी का विवाह हो जाता है, तो उसका नाम, वंश, कुल, परंपरा सब एक क्षण में बदल जाता है। ये भारतीय संस्कृति का ऐसा गौरव है कि जब स्त्री का विवाह होता है ना, तो एक क्षण में उसका सब कुछ बदल जाता है। देहरी पार जाकर उसकी पहचान, उसका वंश, उसका कुल, उसके रिश्ते और 16 श्रृंगार। आदमी जानता है कि मैं इस बेटी को बड़ा कर रहा हूँ, एक दिन मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। जिस दिन आपके कर्म के फल के प्रति बेटी की विदा करने जैसा भाव जाग जाए ना, बस वहीं से निष्कामता का जन्म होता है। और यही है भागवत का मूल, है ना? भागवत का मूल यही तो है, निष्काम भक्ति। तो दोस्तों, जैसे पिता ने कन्या को पाला और दान कर दिया। अरे भाई, कन्या दान कर दिया तो पिता ने अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ दान दिया। तो हम ये जानेंगे कि भाई सर्वश्रेष्ठ दान होता ही क्या है और निष्काम भाव क्या चीज है। तो इस बात को हम एक और कथा से जानेंगे। आइए सुने। आज जो मैं आपको कथा सुनाने वाली हूँ उसका नाम है सर्वश्रेष्ठ समर्पित हो। जी हाँ, और सर्वश्रेष्ठ समर्पित हो का मतलब होता है कि जो हमारे पास भी नहीं है, तो हम जब दूसरे को कुछ देते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने से अच्छा दें। तो यही नाम है इस कथा का कि सर्वश्रेष्ठ समर्पित हो। तो कहते हैं कि एक नगर में एक महात्मा जी रहते थे और नगर के बीचों बीच भगवान का एक मंदिर था। वहाँ पे रोज व्यक्ति जो है दर्शनों के लिए आया करते थे, भगवान के दर्शन करने के लिए आते थे। तो वो ईश्वर को चढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते थे। एक दिन महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ नगर का भ्रमण करने गए, तो उन्होंने रास्ते में देखा कि एक फल वाले से एक आदमी कह रहा था कि मुझे फल दे दो। तो जो फल वाला था उसने उन फलों की जब कीमत बताई तो उस आदमी ने कहा कि भाई, तुम तो बहुत ज़्यादा कीमत बता रहे हो, ये बताओ कि उस टोकरे में कैसे फल पड़े हैं। तो उसने कहा कि बाबूजी, फल तो बढ़िया पड़े हैं, पर थोड़े से गल गए हैं, थोड़े से पुराने हो रहे हैं, वैसे ही बढ़िया है, खाने में तो बहुत बढ़िया फल है। तो उस आदमी ने कहा, अरे यही दे दे, क्या फ़र्क पड़ता है गल गए हैं या थोड़े से, तो इनका क्या, इनकी कीमत क्या सस्ती है? तो उसने कहा, हाँ थोड़ी सी सस्ती है। तो उस आदमी ने दुकानदार से कहा कि मुझे यही वाले फल दे दे, मैं इन फलों को, अरे मंदिर में ही तो चढ़ाना है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो महात्मा जी ने जब उस आदमी की ये वाली बात सुनी तो महात्मा जी फिर थोड़ा सा आगे निकले। उन्होंने देखा कि एक दुकान थी, थोड़ी ही दूरी पे थी वो, और उस दुकान पर एक आदमी खड़ा था जो कि दुकानदार से कह रहा था कि भाई, मुझे घी, जो असली घी है, देसी घी है, वो दे दो। तो दुकानदार ने उससे कहा कि भाई, मैं सबसे बढ़िया घी आपको दूंगा। पर जैसे ही दुकानदार ने उस घी की कीमत बताई, वो आदमी बोला, अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा इसकी कीमत है, तो ऐसा करो, रहने दो, मुझे तेल दे दो, क्या करना है, भगवान का दिया ही तो जलाना है। तो महात्मा जी ने उस दूसरे आदमी की बात सुनी, तो महात्मा जी जो है फिर वो वहाँ से आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर वह एक कपड़े की दुकान पर पहुँचे। उस कपड़े की दुकान पर एक आदमी था जो कि कपड़ा ले रहा था, तो कहने की बात है कि वो धोती ले रहा था। तो उसने कहा दुकानदार से कि भाई, मुझे ना पंडित जी को एक धोती देनी है, तो सबसे हल्की धोती दिखाना, ज़रा कम कीमत वाली। तो महात्मा जी ने इन तीनों की ही बात सुनी कि कोई भगवान के लिए फल ले रहा है तो वो हल्की लेना चाहता है,
कोई देसी घी का दीपक ना जगा के तेल का दीपक जगाना चाहता है, और कोई पंडित जी को यदि धोती देना चाहता है तो हल्की देना चाहता है जिसकी कीमत भी कम हो। तो उन्होंने तीनों ही आदमियों के मन के भाव सुन लिए और अब वो वापस मंदिर में आ गए। जब महात्मा जी मंदिर में आए तो उन्होंने देखा कि मंदिर के प्रांगण में तो बहुत ही भीड़ लगी हुई है। तो उन्होंने देखा कि भाई मंदिर के अंदर जो राजकुमारी हैं वह अपना मुंडन करा रही हैं। अरे वो अपने सर के बाल भगवान को चढ़ा रही हैं। तो महात्मा जी जो थे वो थोड़े से अचंभित हुए, तो वो मंदिर के वहीं पे थोड़ा सा बाहर आ गए। तो उन्होंने देखा कि एक किसान था जिसके जो वस्त्र थे वो फटे हुए थे, पर वो दूसरे लोगों को, निर्धन लोगों को वस्त्र दान कर रहा था। महात्मा जी ने किसान से पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं? आप निर्धन लोगों को वस्त्र दान कर रहे हैं? क्योंकि महात्मा जी के मन में ये प्रश्न आया कि खुद ने तो पूरे फटे हुए कपड़े पहने और दान नए नए कपड़े कर रहा है। तो पर महात्मा जी ने ये बात किसान से बोली नहीं, बस मन में सोची थी। तो महात्मा जी ने किसान से क्या पूछा था कि ये आप क्या कर रहे हैं? तो इस पर किसान ने ये उत्तर दिया कि हे महात्मा जी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैं ईश्वर को वो समर्पित करना चाहता हूँ जो मेरे नसीब में नहीं है। तो जब भी मैं वस्त्रहीन लोगों को देखता हूँ, निर्धन लोगों को देखता हूँ, तो मेरा बड़ा मन करता है कि मैं उन्हें उत्तम वस्त्र दूं। तो इसलिए मैं वस्त्र दान कर रहा हूँ। महात्मा जी का मन बहुत ही इस बात से प्रसन्न हो गया। अब वह वापस उस मंदिर में जाने लगे। तो उन्होंने देखा कि भाई राजकुमारी का तो मुंडन हो चुका था। राजकुमारी ने महात्मा जी को प्रणाम किया। महात्मा जी ने भी राजकुमारी को आशीर्वाद दिया, किंतु पूछा कि हे देवी, एक बात बताइए, किसी भी नारी के लिए उसके जो सर के बाल होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और जो सर के बाल होते हैं वो तो नारी की शोभा बढ़ाते हैं। तो आपने ये क्या किया? आपने तो इस पर वो राजकुमारी मुस्कुरा उठी। उसने महात्मा जी से कहा कि मैंने ये सोचा कि मैं अपने इष्ट देव को, मैं अपने भगवान को वो समर्पित करूं जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने अपने इष्ट को वही समर्पित किया। तो मैंने अपने बाल इष्ट देव को समर्पित कर दिए। तो हमने इस कथा में देखा कि पहला आदमी सड़े गले सस्ते फल, है ना, वो भगवान को चढ़ाने जा रहा था। दूसरा आदमी देसी घी की जगह तेल लेकर जा रहा था, और तीसरा आदमी हल्की सस्ती धोती भगवान को अर्पण करना चाहता है। पर वो निर्धन किसान और राजकुमारी अपना सर्वश्रेष्ठ भगवान को दान करना चाहते हैं। पहले वाले तीनों आदमियों के मन में दान के बदले में भगवान से कुछ पाने का प्रलोभन है, लालच है ना। किंतु निर्धन किसान और राजकुमारी तो भगवान की निष्काम भक्ति कर रहे हैं। ये दोनों दान किसी लालच या किसी प्रलोभन, बिना इच्छा के कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये कथा तो यहीं पर संपूर्ण हो गई। तो इस कथा का सार क्या है? दोस्तों, इन दोनों ही कथाओं का जो सार है वो यही है कि जैसे भगवान ने हमें पंच तत्व से बनाया है, हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व का है, यानी कि भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। तो ये पांचों तत्व ही श्रेष्ठ है। भगवान ने क्या किया, हमें प्रकृति में जो 5 चीज़ें श्रेष्ठ हैं जिससे मिलकर प्रकृति बनी, वो पांचों ही हमें दे दी, है ना। तो हमें भी क्या करना चाहिए, वैसे ही निष्काम भाव से सर्वश्रेष्ठ पूजा, सर्वश्रेष्ठ अर्पण, सर्वश्रेष्ठ समर्पण परमपिता परमात्मा को समर्पित करना चाहिए। तो आप लोगों ने बहुत ही प्रेम पूर्वक मेरी कथा को सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे।